हरे कृष्णा। शुरू करते हैं। ठीक, पढ़ते हैं आगे। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का इनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ये सुंदर बात है। ओके, नाउ आई विल डू वन एक्सपेरिमेंट। हरि बोल। हरे कृष्णा आपको प्रभु जी। अरे रखना बोलो। प्रभु जी आपको हिज ग्रेस अमृत प्रभु जी कैसे लगते हैं? कौन प्रभु जी? हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, अमरेंद्र प्रभु जी का आप गुणगान कीजिए। कुछ शब्दों में कुछ बोलिए। नवीन प्रभु जी की ग्रेट डिवोटी हैं, बहुत काइंड हैं, बहुत अच्छे से अच्छा, समझाते उनको हैं। याद मत करिए मन में। आप बोलिए, उनको बस याद मत करिए। मन में रूप मत लेके आइए उनका। नहीं, आप बोलिए बस उनका नहीं नहीं, रूप मत लाइए मन में। हरे कृष्णा। देखा, नहीं बोल पाएंगे। हरि बोल। इतनी सुंदर है, देखिए। तो क्या है, साइंस क्या है? इस जगत में हम किसी को भी, किसी का भी नाम लेंगे तो उसका रूप स्मरण होगा ही। मतलब नाम में रूप रहता है। दिस इज क्वाइट अमेजिंग। आएगा ही, मतलब जैसे ही करें आएगा ही, क्योंकि नाम में रूप रहता है। इसी प्रकार से भगवान के नाम में भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला सब है। सब है ऑलरेडी। पर हम अभी इतने शुद्ध नहीं है तो प्रकट नहीं हो। जैसे जैसे हम भगवान का नाम लेंगे और शुद्ध होंगे तो वो रूप प्रकट हो जाएगा। दिस इज द ग्रेट साइंस। अभी हम, जैसे कोई अमरेंद्र प्रभु जी के बारे में मैं बोला जाए तो उनको मैं जानते हैं, देखते हैं तो आता है रूप। लेकिन जैसे जैसे भगवान का नाम लेंगे, शुद्ध हो जाएंगे, तो भगवान का रूप भी स्मरण होगा भगवान का नाम लेते समय। तो जबरदस्त बात है। भगवान का नाम बोले कृष्ण, तुरंत रूप प्रकट होगा भगवान का। क्या साइंस है, क्या जबरदस्त साइंस है। ठीक। ऐसा करने से, बाबा नाम लेने से, ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है। और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। लेकिन निरंतर जप करना है, निरंतर। यानी आज किया, कल मन नहीं किया, परसों किया, नहीं, निरंतर। निरंतर हमारे केस में है डेली 16 राउंड्स ऑफ चैंटिंग। डेली, विदाउट एनी गैप। ठीक। योग अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थित स्थिर करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। दिस इज वेरी अमेजिंग लाइन। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार लोग कुत्ता पालते हैं और उसको वॉक पे लेके जाते हैं। तो आप देखे होंगे कि प्राय कुत्ता गंदी जगह जाता है, लेकिन उसका मालिक उसको चेन से पकड़ के खींचता है। उसी प्रकार हमारा मन हमेशा गंदी चीजों को पकड़ता है, क्योंकि भोग के संस्कार हैं। तो हमें उसको खींचना है और भगवान में लगाना है, बार बार हरिनाम पे लगाना है। तो ध्यान पूर्वक जप करना बहुत जरूरी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, मन गंदी चीजों में चला गया, और कितनी भी गंदी हो सकती है। फिर रिपीट कर रहा हूं। गंदी नहीं, बहुत गंदी हो सकती है चीज, जहां मन जाएगा आपका। भगवान भी बोले हैं कि जहां कहीं भी मन जाए, मतलब जहां कहीं, मतलब गंदी से गंदी, अच्छी से अच्छी जगह। भगवान बोले थे, छठे अध्याय में भगवान बोले थे इस बात को। इसी प्रकार से हम जब हरे कृष्णा का जप कर रहे हैं, मंत्र का, तो हमारा मन गंदी से गंदी जगह भी जा सकता है और जाता ही है। उसको खींच के लेके आना है। खींच के लेके नाम की ध्वनि पे लगाना है। तो ध्यान पूर्वक जप में प्रयास थोड़ा है, थोड़ा प्रयास है बस करना है, लेकिन लाभ बहुत है। और क्या लाभ है कि जैसे आप कृष्ण का नाम लेंगे, कृष्ण का रूप आपके सामने प्रकट हो जाएगा।
ये लाभ है। और एक बार शुद्ध हो गए तो फिर कभी मन में कचरा नहीं आएगा। वन टाइम प्योरिफिकेशन। और ऐसा शुद्धिकरण हुआ तो तुरंत भगवान के पास पहुंचे, फिर तो कुछ दिक्कत ही नहीं, वहां तो कभी आने नहीं। ये जबरदस्त है। लेकिन थोड़ा सा प्रयास जरूर है भगवान के नाम में, जब मतलब भगवान के नाम को सुनने में। अच्छा, हरे कृष्णा। मैं पूछना चाहता हूँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, एक्सपेरिमेंट और करते हैं ना। प्रभु जी, कभी अगर ऐसा हुआ है कि आपको किसी ने बहुत बुरा बोला हो तो आप दुखी हो गए हो? हाँ, अच्छा, तो दुखी आप कब हुए? मतलब टाइम। नहीं नहीं नहीं, मतलब क्यों हुए दुखी? बुरा बोला मतलब अच्छा नहीं लगा मुझे। नहीं, बुरा बोला कि जब आपने बुरा बोला हुआ सुना तब बुरा लगा? नहीं, बुरा बोला हुआ सुना। अगर आप सुनते नहीं तो बुरा लगता नहीं आपको ना। ठीक, बस आप उठ सकते हैं। कितनी सुंदर बात है। एक साइंस समझिए, जब हम कुछ सुनते हैं तभी वो हमारे हृदय में जा करके कुछ भाव उत्पन्न करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हरे कृष्णा, मैंने बहुत कुछ बुरा बोला, किसी को कोई फर्क पड़ा? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने आपकी बहुत बुराई करी है, आपको कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा होगा, क्योंकि आपने सुना नहीं। ध्यान दीजिए, समझिए इस बात को, साइंस समझिए। जब भी हम कोई शब्द सुनेंगे और जैसे ही सुनेंगे तुरंत वो हमारे हृदय में जाके कुछ भाव उत्पन्न करेगा। और जो भाव उत्पन्न करेगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कोई बुराई कर दी किसी ने आपकी, आपने सुना, बुरा लग गया। तारीफ करी, सुना, अच्छा लग गया। जब सुना तारीफ और बुराई तभी मन में कुछ भाव उत्पन्न हुआ, तभी आपको अच्छा बुरा लगा। सुनेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो जब तक हम शब्दों को सुनते नहीं हैं वो हमारे हृदय में कुछ इफेक्ट नहीं कर सकता, कुछ भी इफेक्ट डालेगा ही नहीं। तो अगर हम चाहते हैं कि भगवान के प्रति हमारा भाव उत्पन्न हो और हम भाव पूर्वक जप करें, थिंकिंग फीलिंग विलिंग के साथ, तो बिना सुने ये नहीं होने वाला। तो कम से कम आप सुन ना पाए कोई बात नहीं, सुनने का प्रयास तो कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो सुनने का प्रयास कर रहा है जप को, वो भी निरपराधिक जप है। कोई व्यक्ति अगर सुनने का प्रयास भी कर रहा है नाम जप को, तो वो भी नाम अपराध से मुक्त जप है। सुनने का सिर्फ प्रयास कर रहा है, सुन नहीं रहा है, सुनने का प्रयास कर रहा है। इसको एक और उदाहरण समझ सकते हैं। मान लीजिए आप खाना खा रहे हो और उसी समय कोई मल के बारे में बात कर रहा हो, तो क्या आप खाना खा पाएंगे? भाई आप बड़ा अच्छा खाना खा रहे हैं, पनीर की सब्जी बनी हुई है, लेकिन वहां पे एक आदमी जो मल के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए, अभी आप, ये मैं बोल रहा हूँ, आप सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको। तो आप सुन रहे हैं तो कितना अजीब लग रहा है, क्योंकि जैसे आपने सुना, हृदय में कुछ गया और भाव उत्पन्न हो गया। अरे ये कितनी अजीब सी बात बोल रहे हैं प्रभु जी। तो जब भौतिक शब्द में इतनी क्षमता है कि वो जैसे घुसता है कान में भाव उत्पन्न करता है, तो हरे कृष्णा महामंत्र तो आध्यात्मिक ध्वनि है। उसमें तो सारी पावर है। नाम नाम अकारी बहुदा, निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता। भगवान की सारी शक्ति उस शब्द में है। तो जब हम वो सुनेंगे तो क्यों भाव उत्पन्न नहीं होगा, क्यों भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा? लेकिन अब कोई कह सकता है, अरे प्रभु जी सुनने में बड़ा कष्ट है। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं बल पूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। मन तो भागेगा ही, उसको बल पूर्वक थोड़ा प्रयास, थोड़ी मेहनत लगेगी उसमें, कि आपको बार बार मन को खींच के लेके आना पड़ेगा, नाम जप में लगाना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत है उसमें। लेकिन जैसे मैंने एग्जांपल पहले भी दिया है कि जैसे कोई व्यक्ति पुशअप करता है, डंबल उठाता है, तो डंबल उठा रहा है तो कष्ट है, और बार बार उठा रहा है, बार बार कष्ट हो रहा है उसको, लेकिन उससे उसकी बाइसेप बढ़ रही है। उसी प्रकार से हम बार बार कष्ट लेके नाम जप में अपने मन को लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लगा रहे हैं,
उससे हमारा मन ही शुद्ध हो रहा है। और इसी अभ्यास से एक दिन मन को बलपूर्वक नहीं करना पड़ेगा, मन अपने आप ही लगने लगेगा। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात। इस संबंध में एक महाराज जी कहते हैं, मैंने सुना है भक्त से, बड़ा सुंदर बात है। जैसे कभी हम एरोप्लेन में बैठते हैं, तो एरोप्लेन में बैठ गए, फिर अब कुछ करना नहीं है, बस बैठे हैं तो प्लेन अपने आप ही आपको ऊपर उठा देगा। आपको कोई प्रयास नहीं करना उठने के लिए दोबारा, वो अपने आप ही उठा देगा प्लेन। लेकिन उसी प्रकार से जब हम हरे कृष्ण महामंत्र को बोल के सुनते हैं, तो जैसे ही हमने हरे कृष्णा बोला, हरे कृष्णा सुना, अब हमें कुछ नहीं करना, बाकी सारा काम भगवान का है। जितने मन के अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर, इन सब की सफाई भगवान खुद करेंगे। बस भगवान की इतनी हेल्प करनी है कि हमें उनको अपने कान के माध्यम से अंदर एंट्री देनी है बस। भाई जैसे आपने किसी सफाई वाले को बुलाया, फिलहाल भगवान तो सफाई करते ही हैं, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस खाली। आपने किसी सफाई वाले को बुलाया, और जब तक आप गेट खोलेंगे नहीं अपने घर का, तो क्या सफाई कैसे होगी घर की आपकी? फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने किसी सफाई वाले को बुलाया, बुला दिया है और गेट खोल नहीं रहे घर का, तो वो जब तक अंदर आएगा नहीं तो सफाई कैसे होगी? और एक बार आ गया, टेंशन खत्म आपकी, सफाई करनी उसी को है। उसी प्रकार से एक बार भगवान को आपने कान के माध्यम से एंट्री दे दिया, बस फिर तो वहां सब कार्य कर देंगे, अपना सफाई कर देंगे। विधु नोति सताम, सब धो देंगे। लेकिन हमें गेट खोलना है। एक बार भक्त बता रहे थे कि ये जो दवाई है हरे कृष्ण महामंत्र की, ये कान में डालने वाली दवाई है। तो जब तक कान में डालेंगे दवाई को, तो कान ठीक कैसे होगा आपका? अगर आप कान की दवाई को पीते रहेंगे, तो काम बनेगा नहीं। तो वैसे ही जब हम जीभ से नाम बोल रहे हैं, तो कान से सुनना भी है, तो हम दवाई डाल रहे हैं कान में। ये नहीं कान में दवाई डाल नहीं रहे, बस खाली ड्रॉप चुआ रहे हैं, बस लीकेज हो रहा है, ऐसा नहीं करना। इसीलिए हमें बहुत ध्यान पूर्वक, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं आप सुन लेंगे पूरा, हर नाम को सुन लेंगे, ऐसा नहीं कह रहा मैं। कम से कम बस सुनने का प्रयास करना चाहिए, बस यही अभ्यास योग युक्तेना है। भगवान इसी की बात कर रहे हैं कि कम से कम आप मेरे बारे में श्रवण करो, कीर्तन करो, उसको सुनो, सुनो ध्यान से और बोलो ध्यान से। जो सुना है वही बोलेंगे हम, तो इसलिए सुनना बहुत जरूरी है, और ध्यान पूर्वक सुने। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और इसमें देखिए, मैं नहीं कह रहा कष्ट नहीं आएगा, बहुत कष्ट आएगा मन को बार बार भगवान में लगाने में, लेकिन ये कष्ट को सहन करना है, क्योंकि बल पूर्वक हमें कृष्ण चिंतन में लगाना है। इसमें बल लगेगा, थोड़ा मेहनत लगेगी, लेकिन एक बार मेहनत कर लिया आपने, फिर उसके बाद कोई समस्या नहीं, भगवान के पास जाइए, वहां एंजॉय करिए। ठीक, आगे पढ़ते हैं। प्राय उस प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है तो तितली बन जाता है, तो तितली बनना चाहता है, और इसी जीवन में तितली बन जाता है। देखिए ये टीका में प्रभुपाद जी ये कोड करें टीका से। देखिए, जो नए भक्त हैं मैं बता दूं, देखिए टीका पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभुपाद जी ये दृष्टांत कोई एग्जाम्पल क्यों कोट कर रहे हैं समझ नहीं पाते अगर हम टीका पढ़ते नहीं तो। ये टीका में हम लोगों ने देखा है, तो प्रभुपाद जी वहां से कोट किया, तो हमारे लिए प्रभुपाद जी का पर्पस समझना और इजी हो जाता है जब हम टीका को लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहे, तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। देखिए, जो हमारा उद्देश्य है भक्ति का, वो कोई छोटा मोटा उद्देश्य नहीं है। हमारा जो गोल है भक्ति करके, वो छोटा मोटा गोल नहीं है। हमारा गोल है कि भगवान के धाम जाना, और ये कोई छोटी मोटी बात बिल्कुल नहीं है। समझ रहे हैं? भगवान के पास, यस माचा दी, दिस इज गीता एज इट इज रिटन बाय शिला प्रभुपाद। लेकिन हम लोग पहले गीता भूषण टीका पढ़ते हैं, और प्रभुपाद जी अपनी गीता को बलदेव विद्याभूषण को समर्पित करते हैं। अगर प्रभुपाद जी गीता को खोलेंगी, उसमें लिखा रहता है कि मैंने इस गीता का समर्पण बलदेव विद्याभूषण को किया है।
तो प्रभुपाद जी ने बलदेव विद्याभूषण की जो गीता भूषण टीका है, बलदेव विद्याभूषण की जो कमेंट्री है गीता पर, उससे अपनी गीता को लिया है। तो हम लोग पहले वो पढ़ते हैं, तो उसके बाद प्रभुपाद जी की गीता पढ़ते हैं एज इट इज वाली। ठीक है, तो काफी आसान रहता है प्रभुपाद जी का पेपर समझने के लिए। ओके। ओके, मैं लिंक नहीं दूंगा, आपको भिजवा दूंगा अपने घर पे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे फ्री सेवा है, गीता लीजिए आप। ठीक है, बस रोज क्लास में आइए सुनने के लिए। हरे कृष्णा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो हम ये कह रहा था कि जो हमारा गोल है वो छोटा मोटा नहीं गोल है, हमारा गोल बहुत बड़ा है, कृष्ण के पास जाना। भाई जैसे मान लीजिए आपको कोई समस्या हुई, समय कष्ट हुआ शरीर में, तो आप सोचते हैं भाई दवाई ले लेंगे, ये कष्ट दूर हो जाएगा, बस खत्म, ये मेरी सफलता है, या मैं आईएएस बन जाऊंगा, सफलता है। लेकिन वो ये नहीं सोच पा रहे कि आईएएस आप कब तक के लिए रहेंगे, जैसे शरीर छूटा खत्म। लेकिन हमारा गोल शाश्वत है, हम शाश्वत रूप से भगवान के पास जाएंगे। और उसके लिए छोटी सी मेहनत है बस, 16 माला का जप, ध्यान पूर्वक सुनने वाला, और 4 नियम का पालन। बस इतना अगर जीवन में कर लिया और भगवान की कथा सुनते रहे कृष्ण के पास से, तो बस पक्का निश्चित रूप से भगवान के पास जाएंगे। तो मेहनत बहुत छोटी है और फल बहुत बड़ा है। पर इस जगत में मेहनत बहुत है, फल बहुत छोटा है। इसीलिए आध्यात्मिक जगत का ये उल्टा है भौतिक जगत। तो इसीलिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि जब हम सुबह सुबह नाम जप करें तो सुनने का प्रयास करें, और कृष्ण कथा को नियमित रूप से श्रवण करें, क्योंकि जब तक श्रवण नहीं करेंगे तब तक आपकी नाम जप में भी श्रद्धा बनी नहीं रहेगी। ठीक है, तो हम लोग रुकते हैं। तो हमारा अभ्यास योग हम लोगों ने देखा, अभ्यास योग हमारा यही है कि भगवान के नाम का जप अच्छे प्रकार से करें, भगवानी कथा का श्रवण करें और कीर्तन करें। ठीक है, हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, शंभु गीता की जय। हरे कृष्णा, कल मिलते हैं। हरे कृष्णा।